हेलो सबको, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब आनंदमय होंगे। ये बस उनके लिए कह सकता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं कैसे बदलाव करें, जो भी अपने अनुभवों से बहुत थोड़े से हैं, तो सोचा कि शायद किसी का कल्याण हो जाए, तो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ये। सबसे पहले जो ये साधना पद से है या अध्यात्म से है कि कैसे शुरुआत करें। शुरुआत की बात है कि हम इसको आरंभ कैसे करें, और सबसे बड़ी समस्या है साधना पथ में बिना गुरु के कैसे आरंभ करें। किसी भी सही काम को करने के लिए एक कोई गुरु ढूंढा जा रहा है। किसी गलत काम के लिए कोई गुरु ढूंढा जाता है? नहीं। गलत काम को तो हम कहीं से भी सीख लेते हैं, लेकिन सही चीज सीखने की बुद्धि नहीं। सही चीज हम हर किसी से सीख ही नहीं सकते। हमको एक प्रमाण पत्र देने वाला चाहिए कि तुम सही हो। इसलिए साधना पथ पे जाने के लिए सबको गुरु चाहिए। देखिए, पहले ये तो समझ लीजिए कि गुरु की आवश्यकता कब है, वो मिलेंगे कैसे। यदि आप किसी साधना में, किसी विशेष मंत्र जाप सिद्धियों में नहीं जा रहे हैं, आप बस ध्यान लगाना चाहते हैं या आप बस किसी की पूजा कर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। कि आप किसी को दिया भी जलाना चाहते हैं या किसी का आरती भी करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कोई गुरु चाहिए। आपको गुरु चाहिए कुछ गूढ़ रहस्यों के लिए, कुछ गूढ़ साधनाओं के लिए। ये तो आज प्रारंभ की बात हो रही है। धीरे धीरे अन्य वीडियोस में हम बात करेंगे उन सब की, लेकिन अभी सिर्फ प्रारंभ की बात हो रही है कि हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता, गंदगी कैसे बढ़ती जाती है और सकारात्मकता आती ही नहीं। क्योंकि नकारात्मकता हर किसी से प्रभावित करती है। हर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ हरकत कर रहा है, हर किसी से देख देख के सीख लेते हैं, वीडियोस से सीख लेते हैं। लेकिन कोई सही काम हो तो उसके लिए हमको कोई गुरु चाहिए। साधना पथ के लिए गुरु चाहिए। पहले ही दिन आपको दिया बत्ती करने के लिए, आरती करने के लिए किसी भी देव का, किसी भी उस ऊर्जा का जो आपके मन में उपज रहा है, उसके लिए भी आपको जो है किसी गुरु का चाहिए कि मैं आज आरती करूं या ना करूं। कैसे बढ़ेगी सकारात्मकता? ऐसे ही घर पे बैठे बैठे आपको सब मिल जाएगा, गुरु मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सीखने की क्षमता जब हो तब ना, सीखने की इच्छा जब हो तब ना। हम गंदी चीजें हर किसी से सीख लेते हैं, लेकिन सही चीजें हर किसी से सीखना ही नहीं चाहते। सही चीज सिखाने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए, और इस एक्सपर्ट के चक्कर में सबका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। क्योंकि जिनको एक्सपर्ट मार के बैठ जाते हैं उनमें भी कुछ कमियां नजर आती हैं, तो ये होता है कि गुरु गंदे हैं, गुरु गलत हैं, उनमें वो सही नहीं है, गुरुपद नहीं है ठीक है। लेकिन आप सीखना कैसे चाहते हैं? सीख रहे हैं कि नहीं? कोई एक ही फिक्स व्यक्ति आपको क्यों चाहिए सिखाने के लिए? अब ये हो कि मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है। दत्तात्रेय गीता आप डाउनलोड कर लीजिए या पढ़ लीजिए, तो श्री दत्तात्रेय जी के कोई गुरु नहीं। कोई गुरु मतलब इंसानी गुरु, जैसे यहाँ आज के लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसा उनका कोई गुरु नहीं।
उनका वो लगभग 24 गुरु गिनाते हैं अपने। हाथी, सांप, मकड़ी, शेर, पिंगला वैश्या, ऐसे ऐसे करके लगभग 24 गुरु गिनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके पास कोई शेर आया और इनको उसने कुछ ज्ञान दिया, वो अपना कोई कृत्य कर रहा था। श्री दत्तात्रेय जी ने उससे सीखा, जो ज्ञान सीखा उसके लिए उसको उन्होंने गुरु मान लिया। जो आप जिससे सीख रहे हैं वो सिखाने के लिए वो व्यक्ति ही आपका गुरु है। ये ज्ञान आपको आप में जागना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ प्रकृति का कण कण आपका गुरु बन सकता है। यहाँ प्रकृति का हर कण कण आपका गुरु है। आप जिससे कुछ भी सीख रहे हैं वो आपका गुरु है। लेकिन हमारे मन में जो धारणा बैठ गई है कि कोई एक किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा, बड़ी बड़ी जटाएं रखाए हुए, बहुत सारी मालाएं लपाटे हुए, हम उसी को गुरु मनाएंगे, उसी को ज्ञान लेंगे। और ऐसा गुरु सबको स्वीकारता ही नहीं, या तो आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? जीवन भर खुद में सिर्फ गंदगी भरते जाएंगे। क्या ऐसे ही बीत जाने वाला है, या जीवन भर इंतजार करेंगे किसी गुरु के आने का अपने जीवन में? आप चलना जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। पहले शुरुआत करिए। जो भी देव आपको पसंद है उनका नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, उनका आरती करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितने नियम लगाते जाओगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। जितना साधारण विधि से तुम उनको पाने का प्रयास करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। नियम तुम जितने जटिल बनाते जाओगे उतने जटिल होते जाएंगे। तुम्हें किसी का ध्यान करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। यदि किसी का ध्यान, किसी का पूजन करने की इच्छा तुम्हारे मन में जग रही है तो बस ये समझो कि वो ऊर्जा स्वयं चाहता है तुमको, तुम ऐसा करो। और जब उस ऊर्जा स्वयं चाहता है तो उस ऊर्जा पुंज में इतनी ऊर्जा है कि वो तुमको रास्ता दिखाएगा, अपने तक बुलाएगा। पहले चलना तो शुरू करो, कि बस ऐसे ही किनारे पर बैठकर ही नदी को तकते हुए तैरना सीखना चाहते हो। जब तक कूदोगे नहीं तब तक जीवन में ये तैरना कभी नहीं सीख पाने वाले, कभी कुछ भी नहीं आने वाला। यदि डर लगता है, नहीं हो रहा है, भय बैठा हुआ है, फिर भी कम से कम सबसे स्वयं रूप, सबसे सौम्य भाव में गणेश जी हैं, उनसे शुरुआत करिए साधना की। उनका नाम लेने में तो नहीं डर लगेगा, उनके लिए तो कोई गुरु की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हो सकता है कुछ लोग गलत साबित करने आए, बिल्कुल उनकी बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे रूप हैं, कई जगहों पर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी उनका। लेकिन ओम श्री गणेशाय नमः या ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, ये इतना जपने में, उनका आरती करने में, या ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः करने में तुम्हें कौन सा पाप लग जाएगा? कितनी मूर्खता बड़ी बात है कि भगवान का नाम बिना किसी गुरु के लोगे अगर तो तुमको पाप लगेगा। भगवान तुमको सूली चढ़ा देंगे तो चढ़ जाओ, भगवान मारेंगे ना तुमको, ठीक है। बिना किसी गुरु के तुमने गणेश जी को जप लिया, गणेश जी से मार खाओगे तो मार खा लेना, कम से कम मार खाने के बहाने दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही इंतजार करते रहो। शुरुआत करो, चलो, तो जीवन बीत जाएगा ऐसे दूसरों की सुनते सुनते, इंतजार करते करते जीवन बीत जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। उम्मीद है कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी सुन रहे हैं सुनिए, जो गलत लगे वो कमेंट कीजिए, जो सही लगे उसको कमेंट कीजिए।